पैसा बोलता है। लेकिन अगर वो पैसा अर्जेंटीना का पेसो हो तो वो सिर्फ रोता है। ये कोई खौफनाक सपना नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। एक ऐसा देश जहां 99% करेंसी की वैल्यू हवा में उड़ चुकी है। एक ऐसा देश जहां आप 1 किलो आलू खरीदने जाते हैं तो आपको अपनी जेब में नहीं, बल्कि बोरे में नोटों की गड्डियां भरकर ले जानी पड़ती हैं। और इस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए खुद को दुनिया का माई बाप समझने वाला अमेरिका रातों रात अपनी तिजोरी खोलता है और $40 बिलियन का चेक काट देता है। क्या अमेरिका को अर्जेंटीना के आम आदमी से अचानक बहुत प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने यह खैरात सिर्फ एक डर से दी थी, ताकि दक्षिण अमेरिका का यह सबसे अहम देश चीन के पाले में न चला जाए। लेकिन आज के इस ग्लोबल गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। वॉशिंगटन से $40 बिलियन का चेक अपनी जेब में रखने के ठीक बाद अर्जेंटीना कटोरा लेकर सीधा किसके पास पहुंच गया? बीजिंग के पास। जी हां, जिस चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा दी, आज उसी चीन से अर्जेंटीना ने $19 बिलियन की युआन लाइफलाइन की भीख मांगी है। यह कहानी सिर्फ एक देश के दिवालिया होने की नहीं है। यह अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। डॉलर के अहंकार के खत्म होने की शुरुआत है और एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आज भारत से लेकर पूरा ब्रिक्स ब्लॉक बहुत ध्यान से देख रहा है। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से। सत्ता में आते ही उन्होंने देश को एक खतरनाक सपना बेचा। हम इस रद्दी हो चुके पेसो को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अमेरिकी डॉलर को अपना लेंगे। इसे कहते हैं पूर्ण डॉलराइजेशन। सुनने में यह बात बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन जब आपकी तिजोरी में डॉलर के नाम पर एक फुटी कौड़ी न हो तो आप पूरे देश में डॉलर बांटेंगे कैसे? मिलेई का यह सपना असल में एक आर्थिक आत्महत्या थी और यहीं पर एंट्री होती है सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका को लगा कि लैटिन अमेरिका में अपना एक पक्का समर्थक बैठाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक जादुई छड़ी घुमाई। उन्होंने सीधे अमेरिकी संसद से पैसा मांगने के बजाय एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड यानी ESF का इस्तेमाल करके $20 बिलियन का करेंसी स्वैप मंजूर कर दिया। और बात यहीं नहीं रुकी। अर्जेंटीना के पुराने कर्जों को संभालने के लिए अमेरिका ने $20 बिलियन का एक और पैकेज दे दिया। कुल मिलाकर $40 बिलियन की खैरात। अमेरिका हमेशा दुनिया भर में फ्री मार्केट और पूंजीवाद का ज्ञान देता है, लेकिन जब बात उसके अपने बैकयार्ड की आती है तो सारे उसूल खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये $40 बिलियन कोई आर्थिक राहत पैकेज नहीं था। यह विशुद्ध रूप से एक भू राजनीतिक रिश्वत थी। मकसद बहुत साफ था, मिलेई को चुनावों तक सत्ता में बनाए रखना और इस पूरे इलाके में चीन की एंट्री को बैन करना। लेकिन क्या अमेरिका का यह दांव काम आया? जवाब है दूर दूर तक नहीं। इस भारी भरकम अमेरिकी इंजेक्शन के बावजूद अर्जेंटीना की करेंसी आज भी वेंटिलेटर पर हाँफ रही है। पेसो थोड़ा सा मजबूत होकर 1350 प्रति डॉलर तक आया, लेकिन कुछ ही दिनों में मुंह के बल गिरकर 1450 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा। जरा सोचिए कि जमीन पर एक आम नागरिक पर इसका क्या असर हो रहा है। 2009 से लेकर आज तक अर्जेंटीना के लोगों ने अपनी 99% परचेजिंग पावर खो दी है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई कागज के रद्दी टुकड़ों में बदल चुकी है। देश में ऊर्जा है, लेकिन फिर भी 15% हिस्सा आयात किया जाता है। और जब आपकी करेंसी कूड़ा बन जाए तो बाहर से आने वाला औद्योगिक कच्चा माल इतना महंगा हो जाता है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है। लगातार 5 महीनों की भयंकर गिरावट के बाद मई के महीने में अर्जेंटीना की इकोनॉमी फिर से सिकुड़ गई। अब यहां एक सवाल उठता है, अर्जेंटीना दुनिया को बीफ और सोयाबीन बेचता है, तो फिर वो डॉलर कमा क्यों नहीं रहा है? यहीं से शुरू होता है अर्थशास्त्र का सबसे विनाशकारी चक्र, जिसे हम डूम लूप कहते हैं। नियम के मुताबिक अर्जेंटीना के निर्यातक दुनिया को माल बेचकर जो डॉलर कमाते हैं, उन्हें वो डॉलर सीधे अपने सेंट्रल बैंक को सौंपने होते हैं। बदले में उन्हें गिरता हुआ पेसो मिलता है। अब अगर आप एक किसान हैं और आपको पता है कि कल पेसो की कीमत और गिरेगी, तो आप क्या करेंगे? आप अपना माल बेचना तुरंत रोक देंगे। आप इंतजार करेंगे कि करेंसी और गिरे, ताकि भविष्य में आपको ज्यादा पेसो मिले। इसका नतीजा यह होता है कि पूरे देश का निर्यात रुक जाता है। सेंट्रल बैंक में डॉलर आना पूरी तरह बंद हो जाता है। डॉलर की भयंकर किल्लत हो जाती है और इस कमी की वजह से पेसो और भी ज्यादा क्रैश कर जाता है। यह एक ऐसी मौत की खाई है जिसे अमेरिका के $40 बिलियन भी भर नहीं पाए। तो अब आगे क्या? क्या खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका एक और बेल आउट देगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की दोस्ती हमेशा सख्त शर्तों और एक्सपायरी डेट के साथ आती है। अमेरिका खुद अपने जाल में फंसा है।
बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, सोने की कीमतें आसमान फाड़ रही हैं और डॉलर खुद दबाव में है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का जो असली मकसद था, यानी अपने चहेते मिलेई की कुर्सी बचाना, वो पूरा हो चुका है। अब अमेरिका की तरफ से एक भी नया डॉलर अर्जेंटीना नहीं जाने वाला। तो जब वॉशिंगटन ने फोन उठाना बंद कर दिया तो डूबते हुए अर्जेंटीना ने किस तरफ देखा? बीजिंग की तरफ। जी हां, जिस चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने 40 बिलियन डॉलर बहा दिए थे, आज वही चीन अर्जेंटीना के सबसे बड़े संकट मोचक के रूप में सीना तान कर खड़ा है। अर्जेंटीना ने बिना किसी देरी के चीन के साथ अपनी करेंसी स्वैप लाइन को अगले 5 सालों के लिए रिन्यू कर लिया है। इसका सीधा मतलब है 19 बिलियन डॉलर के बराबर चीनी युआन तक अर्जेंटीना की पहुंच। 2026 के पहले 6 महीनों में ही चीन को अर्जेंटीना का निर्यात 59% बढ़ गया है। अर्जेंटीना अपना सोयाबीन और लिथियम सीधे चीन भेज रहा है और बदले में चीन क्या दे रहा है? चीन अर्जेंटीना के कुल आयात का 22% हिस्सा अकेले सप्लाई कर रहा है। 18 बिलियन डॉलर की मशीनरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फार्मास्यूटिकल्स और AI चिप्स। चीन ने अर्जेंटीना की पूरी सप्लाई चेन को टेक ओवर कर लिया है। अब यहां सबसे खतरनाक बात समझिए कि ये स्वैप लाइन काम कैसे करती है। सामान्य दुनिया में अर्जेंटीना को चीन से मशीन खरीदने के लिए पहले पेसो को अमेरिकी डॉलर में बदलना होता है, लेकिन इस स्वैप लाइन के बाद अर्जेंटीना अब अपने खजाने से एक भी अमेरिकी डॉलर खर्च नहीं करता। वो सीधा पेसो को चीनी युआन से बदलता है और पेमेंट क्लियर कर देता है। अमेरिकी डॉलर को इस पूरे लेन देन से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया है। अमेरिका का सपना था कि वो अपनी आर्थिक ताकत से अर्जेंटीना को कंट्रोल करेगा, लेकिन हकीकत में उसने अर्जेंटीना को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया है जहां वो डॉलर के बिना जीना सीख रहा है। लेकिन अर्जेंटीना को अपने अमेरिकी डॉलर बचाने की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? वो बचे हुए डॉलर जा कहां रहे हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे सख्त फाइनेंसर की, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अर्जेंटीना के सिर पर IMF का 57 बिलियन डॉलर का भारी भरकम कर्ज है और IMF को आपके युआन या पेसो से मतलब नहीं, उसे पेमेंट सिर्फ अमेरिकी डॉलर में चाहिए। 2027 से 2032 के बीच अर्जेंटीना को हर साल औसतन 9 बिलियन डॉलर सिर्फ IMF को चुकाने हैं। जरा इस ग्लोबल पाखंड को समझिए। पश्चिमी देशों के बनाए हुए ये संस्थान गरीब देशों को डॉलर में कर्ज देते हैं ताकि वो हमेशा उनके आर्थिक गुलाम बने रहें। लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अब इस गेम को डिकोड कर चुकी हैं। अर्जेंटीना की रणनीतिक चाल बिल्कुल साफ है। अपना सारा व्यापार चीन के साथ युआन में करो, अपनी अर्थव्यवस्था चीन की मदद से चलाओ और खजाने में आने वाले एक एक अमेरिकी डॉलर को सिर्फ IMF का कर्ज उतारने के लिए बचा कर रखो। ये सिर्फ अर्जेंटीना की कहानी नहीं है, ये भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और दुनिया के हर उस देश के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है जो अमेरिका के डॉलर को अपनी जीवन रेखा मानता है।